राजा अशोक की जन्म शताब्दी के अंतर्गत आज जो हम धीमांत पी.आर. अंबेडकर जी जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं, मान्यवर कांशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव से, उनकी अगुवाई में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन को हमने नेशनल लेवल पे मनाया है। इसमें उपस्थित सभी सहकारियों को मेरा सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सहकारी महिलाएं जुड़ी और उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और बहुत सारा प्रकाश डाला। सावित्रीबाई फूले जी, जब मैं यूं कहूं कि जो फूले दंपत्ति हैं, फूले दंपत्ति जो महाराष्ट्र में जिनका जन्म होता है, उनकी जो मूवमेंट है वो एक कल्चरल रिवोल्ट के तौर पर हम देखते हैं अगेंस्ट द कास्टिज्म, ब्राह्मणिज्म, जो एक रिलीजियस टर्नी अत्याचार हो रहा था उस समय। क्योंकि महान राजा अशोक के समय जब इतना समानता, स्वतंत्रता और विचार कौशल की शिक्षा पद्धति थी और उसको जिस तरह से, उस क्रांति को जिस तरह से प्रतिक्रांति करके पुष्पमित्र शुंग ने, उनके जो उत्तराधिकारी थे भद्रथ जी के डेथ के बाद, उनको खत्म करने के बाद, जिस तरह से हमारे समाज की जो सोचने समझने की जो एक महान राजा अशोक ने अपनी जनता में स्प्रेड करी थी, थिंकिंग स्किल, विचार कौशल की जो एक पद्धति स्प्रेड करी थी अपनी जनता में, और हर तरह से उन्होंने एजुकेशन दी थी, उसको एक तरह से खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। उनकी जो एजुकेशन थी वो उसमें साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी, साइंस ऑफ अध्यात्म, साइंस ऑफ ब्रह्म दर्शन की, तर्क की, डिबेट की, साइंस ऑफ जस्टिस, साइंस ऑफ लॉजिक, न्याय बिंदु पे, साइंस ऑफ एविडेंस और थिंकिंग स्किल, ये सारी साइंस, ये सारी सोचने समझने की जो शिक्षा थी वो महाराजा अशोक अपनी जनता को दे रहे थे। और वो अपने शिलालेखों में भी इसका बयान करते हैं कि वो जो भी वो अपना जो, जैसे हम अभी हमारी सहकारी साथियों ने बताया कि तब हमारा जो भारत देश है वो आज के भारत देश से 3 गुना अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वो क्यों फैला हुआ था? वो जो भी कर पाए वो इसलिए कर पाए कि उन्होंने अपनी जनता और अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। महान अशोक ने जो शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए वही उन्होंने अपने प्रजा को दी। थिंकिंग स्किल का उन्होंने बड़े लेवल पे स्प्रेड किया, तो उसी को खत्म किया और उसी को बाद में जो मनुवाद ने खत्म किया और फिर फूले दंपत्ति ने दोबारा हमारे बीच लेके आए। तो इसको मैं बहुत नमन करती हूँ कि वो उनका जन्म हुआ और उससे नारी जाति का, भारत की नारी जाति का उत्थान हुआ। सावित्रीबाई फूले जी वो एक प्रथम महिला टीचर ही नहीं थी, शी वॉज अ वॉरियर अगेंस्ट ऑल दी सोशल जो बुराइयां थी, छुआछात, बाल विवाह, स्त्री सती प्रथा, वो इन सब के अगेंस्ट लड़ी। वो एक बहुत बड़ी थिंकर थी। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि जो आज की जो पेरेंट टीचर मीटिंग है वो भी उन्हीं की ही देन है। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड कि पेरेंट टीचर मीटिंग तब उन्होंने शुरू करी थी ताकि जो बड़े बुजुर्ग बहुओं को, बेटियों को स्कूल में नहीं भेजते थे, तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया कि हम इस तरह से, एजुकेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो पेरेंट टीचर मीटिंग का कंसेप्ट भी सावित्रीबाई फूले जी ने दिया है, ये मुझे आज पता चला। इस तरह उन्होंने जो स्टाइपेंड की बात है वो भी उन्होंने कुछ लड़कियों को स्टाइपेंड तक देने का भी उन्होंने तब प्रावधान रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं उनमें शिक्षा का प्रसार हो सके। जैसे नाइट स्कूल की बात हुई, जब उनको लेके आना, छोड़ने की बात, ये सारी बातें आज पता चल रहा है कि जो, जैसे हम कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड सावित्रीबाई फूले, तो ये आज हमने एक्सप्लोर करा है, तो इसका हमें बहुत खुशी हो रही है। और जिस तरह से जो एजुकेशन का था कि वो जिस समय 19वीं सेंचुरी में जो कॉलोनियल एजुकेशन थी वो ब्राह्मणिज्म के अंडर उनके प्रभाव में चल रही थी, उनके शास्त्रों को ही पढ़ाया जा रहा था। उसमें कंसेप्चुअल ट्रेनिंग या फिर कह लो वेस्टर्न फिजिकल साइंसेस ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फूले दंपति ऐसा पहला दंपति हुआ जिन्होंने मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, इस सारी स्कूल की एजुकेशन को
उन्होंने उसमें सिलेबस में डलवाया। तो प्रथम जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने बहुत जोर दिया, और उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि जो लेबर को और इंटेलेक्चुअल, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तब ये था कि लेबर क्लास इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फूले दंपति थी जिन्होंने इस पे जोर दिया। तो इसी में आज की जितनी भी हमारे सहकारी बहनें बहुत ही एनलाइटेंड आज मैं फील कर रही हूँ, जिसमें भावना राठौड़ जी थे। उन्होंने भी महान राजा अशोक के बारे में बहुत डिटेल में हमें बताया, उनके शिलालेखों के बारे में बताया, और उन्हें बताया कि किस तरह शाहू जी महाराज ने जो नीचे वाला तबका था उनके लिए किस तरह से वो रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए। तो भावना जी ने हमें शिलालेख के बारे में और बहुत डिटेल में दिया। इसी तरह कविता राठौड़ जी हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि शिलालेख में हमें हमारी भारत की नारी को बताया गया है कि आपके मंगल कार्य कर्म कांड नहीं है, आपके मंगल कार्य अपने दिमाग को खोलना, सोचना, समझना, पढ़ना, ये आपके मंगल कार्य हैं। इस तरह उन्होंने किसान का कोड़ा में जैसे विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, इस तरह उन्होंने हमें ये बताया कि शिक्षा ही एक मात्र साधन है जिससे हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं। धीमांत शारदा बोस जी थे, उन्होंने भी हमें महान अशोक के कल्याणकारी जितने भी कार्य थे उनके ऊपर रोशनी डाली। और इसी तरह प्रतिभा आनंद जी, उन्होंने बताया कि किस तरह मनुस्मृति में हमें कोई अधिकार नहीं दिए। मनुस्मृति में तो सारी की सारी औरत, चाहे वो शूद्र वर्ण से हैं, चाहे वो अपर कास्ट से हैं, सभी की सभी औरतों को किसी भी हक अधिकार का उन्होंने प्रावधान नहीं रखा था मनुस्मृति में। तो ये हमें शारदा बोस जी ने बताया कि ये मनुस्मृति के खिलाफ किस तरह फूले दंपति सावित्रीबाई फूले जी किस तरह खड़े हो गए, किस तरह उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों को, ये जो वेदों में लिख रखा है ये कोई ऊपर से वाणी बन के नहीं आई, ये कोई इस तरह से नहीं है कि ऊपर से जैसे लिखा गया है, कोई स्पिरिचुअल थिंकिंग, कोई स्पिरिचुअल कोई बातें बन के आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनका कूड़ प्रचार है। मनुस्मृति को उन्होंने नकारा फूले दंपति ने, और आगे सभी महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभा आनंद जी थे, उन्होंने भी अपना वक्तव्य बहुत अच्छे से रखा। उन्होंने भी थिंकिंग स्किल, शिक्षा, इस पर जो सम्राट अशोक की जो थिंकिंग थी उसको सावित्रीबाई फूले जी के साथ जोड़ा और बताया कि पढ़ना ही हमारे एकमात्र साधन है हमारे समाज को आगे बढ़ने का। गोयल उर्मी जी जो बहुत ही स्टूडेंट से बहुत छोटे थे, बट फिर भी उन्होंने अपना बहुत वक्तव्य अच्छे से रखा कि किस तरह उस समय सम्राट अशोक के समय जो शिक्षा का लेवल था कितना हाई था कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे देश से, पूरे विदेशों से शिक्षा लेने, देश विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। वीना छाबड़ा जी जो गुजरात से थी, उन्होंने भी महान अशोक की शिक्षा नीति के ऊपर अपना प्रकाश डाला कि किस तरह उन्होंने अपनी प्रजा और अपने बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं रखा, और किस तरह उन्होंने डर से छुटकारा पाने के लिए, अंधविश्वास दूर करने के लिए सावित्रीबाई फूले किस तरह सामने आती हैं, किस तरह वो बताते हैं कि अगर आज सावित्रीबाई फूले होते हैं, मान लो आज वो हमारे बीच हैं, तो किस तरह से आज हमारे समाज की अगुवाई करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि सावित्रीबाई फूले जो हमें कानून में जो हमें हक अधिकार मिले हैं, जैसे कितने दुख की बात है कि हमें पता ही नहीं हम बाबा साहब हमारे लिए क्या क्या हक अधिकार दे गए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अगर सावित्रीबाई फूले जी आज होते हैं, हमारे बीच होते हैं, तो वो कानून को पढ़ते, कानून के द्वारा दिए गए हक अधिकारों के लिए खूब लड़ाई खूब संघर्ष करते और हक अधिकार हमेशा वो लेके रहते। इस तरह जैसे अभी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन का देख रहे हैं कि हम इतना स्लो हो गए, इतना लेजी हो गए कि अब जो सरकारें हैं वो हम जब संघर्ष करते हैं, बहुत लेट करते हैं, तो उन पे उतना असर नहीं होता। अगर हम समय समय पर रिवोल्ट करेंगे, समय समय पर हम अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, तो सरकारें जितना आज वो जिद्दीपन दिखा रही हैं उतना ना दिखा पाती शायद, अगर हम अपने हक अधिकारों के लिए शुरू से ही उतना एक्टिव रहते, जागरूक रहते। डॉक्टर अंजू सौंदरबाज जी जो थे, उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि उनकी जो सम्राट अशोक की जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, वो बेस्ट थी। टाउन प्लानिंग और एजुकेशन फॉर ऑल, नॉट के अपर कास्ट के लिए एजुकेशन है या जो अफोर्ड कर सकते उनके लिए नहीं। सम्राट अशोक की पॉलिसीज जो एजुकेशन की थी, दैट वाज फॉर ऑल।
और उसी तरह हमारे जो फूले दंपति जी हैं, सावित्रीबाई जी हैं, उन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो उनके लिए अलग-अलग से, अगर कोई मजदूर है, किसान है, दिन में नहीं आ सकता, तो उसके लिए उन्होंने उस समय नाइट स्कूल खोले। कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला है। इसी तरह उन्होंने, जैसे हम कोऑपरेशन का पढ़ते हैं, पीबीएसपी के माध्यम से हमने कोऑपरेशन, थिंकिंग स्किल पढ़ा है, तो उसमें वो बताते हैं कि जो सेल्फ हेल्प है, जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ द बेस्ट हेल्प, दैट इज़ द बेस्ट हेल्प। तो उन्होंने बताया कि जो सावित्रीबाई जी थे, वो शिष्या बने और उनके हस्बैंड जो हैं, ज्योतिराव फूले जी, वो उनके गुरु बने। तो ये जो चैरिटी बिगिन एट होम की बात उन्होंने करी है, चैरिटी बिगिन एट होम। पहले हम अपनी हेल्प करेंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, पहले हम खुद समझेंगे, समझकर हम समझाने वाला समाज बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। जसप्रीत कौर जी जो बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे मेरे फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही है, पंजाब से, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया कि जो आज की नारी को जो भी हक अधिकार मिले हैं, उनकी जो शुरुआत है, वो सारी की सारी, उनका जो श्रेय है वो सावित्रीबाई फूले जी को जाता है। जसबीर कौर जी हैं जो पटियाला से हैं, पंजाब से, तो उन्होंने भी सावित्रीबाई फूले जी को इतना मान दिया है कि उनका जो जन्मदिन है, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। तो हम बहुजन लेडीज को इतना इकट्ठा होके इतनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हम, जैसे धीमंत पी.आर. अम्बेडकर जी कहते हैं कि विद इन 2 ईयर हम इतना उनको आगे ले आए कि वी कैन डिमांड फॉर द नेशनल लेवल पे, उनका टीचर्स डे पे हम उनकी डिमांड रख सकें। इसी तरह से ज्ञान लक्ष्मी जी थी, उन्होंने भी बताया कि जो महाराजा सम्राट अशोक थे, उनके समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत थी। सब तरह से उन्होंने ध्यान दे रखा था। इतना मजबूत उनका राज में कार्यकाल था कि वहाँ पे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा पीबीएसपी के माध्यम से, कि वहाँ पे कोई भी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या जैसे अभी हम पुलिस की बात करते हैं, तो वो उसकी आर्मी की, पुलिस की कोई जरूरत नहीं थी। सारी की सारी जो जनता थी वो इतनी विचार कौशल के साथ, इतनी समझदार, इतनी इंटेलेक्चुअल, इतनी थिंकिंग स्किल उन्हें पर्याप्त हो चुकी थी कि वहां पे अनुशासन अपने आप ही बना हुआ था, महान अशोक के राज्यकाल में। तो ये इस पर भी सोचने की जरूरत है कि आज हमारे देश में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी अराजकता, जैसे हम मॉब लिंचिंग की बातें आजकल सुनते हैं, तो ये सारा का सारा थिंकिंग स्किल की कमी की वजह से ही मेरे ख्याल से है। तो इसी तरह जो एक और बहन बसंत नारंग जी जो थे, उन्होंने बताया कि जब सावित्रीबाई जी जाते थे, उन पे कीचड़ फेंका जाता था, तो उन्होंने कितने अपने धैर्य से बोला कि मैं एक माली हूँ, माली का काम फूल खिलाना होता है, तो मैं फूल खिला रही हूँ, आप इसको साथ दे, कीचड़ मत फेंके, मैं फूल खिलाने का काम कर रही हूँ। तो इस तरह आज जो भी बहनों ने अपना वक्तव्य रखा, उनसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, और आज मैं पीबीएसपी के माध्यम से अपनी सभी बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है। जैसे धीमान सर पी.आर. अम्बेडकर जी हमेशा कहते हैं कि हम आपको 2 पॉइंट ज्यादा तो दे सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट आपको ज्यादा तो दे सकते हैं, पुरुष मंडली की जगह के मुकाबले में कम नहीं। तो ये उनका बहुत बड़प्पन है, और जैसे आज उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी, इसके लिए भी मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ, और बहुत खुशी फील कर रही हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ कि हम जो हमारी प्रथम जो क्रांति ज्योति हैं, उनको हमने आज एक टीचर के अलावा भी हम उनको बहुत कुछ उनके बारे में आज जान पाए, और बहुत ही एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, थैंक्स कहती हूँ। जय भीम, जय जय भारत, जय संविधान। थैंक्स टू, ओवर टू नार सर। प्रियंका, आभार प्रदर्शन।